तो मेरे जैसे बंदे को जैसे तैसे करके नौकरी मिल गई। मुझे खुद आश्चर्य था कैसे मिल गई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद में सेफ शॉप भी मिल गया और मुझे यह आश्चर्य है कि मुझे समझ में कैसे आ गया। मुझे समझ में आ गया, भगवान की कृपा ही मानता हूं इसे मैं, और इसमें करना शुरू कर दिया। 20 साल मुझे इसको करते हुए 20 साल में 20,000 बार मौके आए होंगे कि इसको मैं क्विट कर दूं, छोड़ दूं। 20,000 बार 20 साल में। और लेकिन मैंने 20,000 नहीं 21,000 बार खुद को सेट किया कि इस बिजनेस में इतिहास बना के रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का। 21,000 बार, हमेशा जितनी बार भी आएगा, हर चैलेंज को दबा देंगे, हर बार प्रूफ करेंगे, हर बार प्रूफ करेंगे हर चैलेंज को। तो चैलेंज जो आता है वो आपको टेस्ट करने के लिए ही आता है, कोई बात नहीं है। इस बिजनेस में 20 साल में चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हो गया कि ऐसे बंदे को A+ जिंदगी दे दी सेफ शॉप ने 20 साल में। A+ जिंदगी आप देखेंगे। ये ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना काम चलाता था, फिर सरकारी नौकरी में चला गया, सरकारी टीचर हो गया। उसके बाद ये दिन मेरे जीवन में आया बिजनेस को देखने का। फिर मैंने छलांग लगाई, एकदम पानी गर्म हो जाए मर जाए तब नहीं, पता चला कि पानी बॉयल हो रहा है तो ट्रैप है, ठीक है। नौकरी से सैलरी मिली तो बड़ी बढ़िया लगती है तो, लेकिन उसी टाइम पर मैंने छलांग लगा ली, मैंने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। इस फोटो में, यहां में और यहां में बस 20 साल का अंतर है। कितना? 20 साल। ये फोटो आया, ये पहला फोटो है। फिर मैंने छलांग लगा दी, चलो करते हैं, लगा दी। फिर मैंने ये नहीं देखा, मैं समझ गया कि नौकरी मुझे कहां लेके जाएगी। फिर मैं शुरुआत में पार्ट टाइम किया, फिर मैं इसको करना शुरू किया, डेडिकेशन के साथ किया। यहां से फिर मुझे 20 साल का फासला है। इस कंपनी की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है। और मेरे साथ में, रिकॉग्निशन छोटा वर्ड है, मेरे साथ में हमारे ऐसे लीडर्स हैं, डायमंड क्लब हैं, जो किसी दुनिया की किसी भी दौलत से ऊपर है। मैं ऐसा मानता हूं, सबसे ऊपर है हमारे लिए। और क्या मतलब सब खास बात नोटिस करने की ये है, मतलब एक वक्त ऐसा होता है कि लोग आपको ये तक बोल सकते हैं कि इन्होंने जो कोट पहना है ना भाड़े का पहना होगा, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जिन गाड़ियों में आप घूमोगे वो सारी गाड़ियां आपकी टीम की होंगी, खुद की खरीदी हुई होंगी सारी। एक दिन ऐसा आ सकता है, हाँ? तो उस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। कई बार आपको कई सारे चैलेंज देखने पड़ते हैं। एक दिन ऐसा था, हमारी शादी के बाद में हमको गोवा घूमने के लिए भेज दिया अपलाइनों ने, बोला आप गोवा घूम के आओ। उस समय पर बिजनेस मेरा बहुत थोड़ा टाइट चल रहा था। टाइट का मतलब जैसे परशुराम जी ने बताया, वो फेस में मैं था। 3 साल मैं फेस में था, फाइनेंशियली बहुत टाइट पोजीशन थी, मेरी सैलरी रुक गई थी, बिजनेस भी, इनकम खत्म हो गई थी। एक चैलेंजिंग फेस था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फेस वही था। मैं जब बैक में जाता हूँ और जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फेस वही था, ऐसे मैं मानता हूँ। तो वहाँ पर मैडम को दिल में आया कि गोवा है, गोवा में सब लोग जीन्स पहन के घूम रहे हैं और मैं बैग लेके आई हूँ, इसमें तो सारी साड़ियाँ हैं, बैग में जीन्स ही नहीं है एक भी। फिर सोचा घर पे कौन सी है, यहाँ सोच रही हूँ, अफसोस मना रही हूँ, घर पे भी नहीं है, साड़ियाँ हैं। तो उन्हें बोला गोवा में तो मेरे को जीन्स पहननी पड़ेगी। तो मैं बोला यहाँ पहचान ही तुमको कौन रहा है? जब पहचानने वाला कोई है नहीं तो ये बताने की क्या जरूरत है कि जीन्स पहनी कि नहीं पहनी? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो पहनूंगी ना। बोला पहनेगी, अच्छा। फिर मेरा मास्टर वाला दिमाग एक्टिवेट हो गया। मैंने बोला तुम्हारी कमर कितनी है? बोला 30। मैं बोला मेरी भी 30 है। मैं बोला फिर अच्छा परशुराम जी, इस वाली बात पे ताली ज्यादा बजी, जब से नहीं बज रही थी। पहले अलर्ट नहीं थे इतने। फिर मेरे मास्टर वाले दिमाग ने उनको आइडिया दिया कि मैं एक जीन्स तो लाया हूँ, मेरे बैग में है, नई है, टैग भी नहीं टूटा है, चाहो तो पहन सकते हो। तो मैडम ने पता नहीं क्या था, मतलब ठीक है ये बढ़िया रहेगा, आइडिया बहुत बढ़िया है। जीन्स एक ही थी, इसलिए मेरे को पजामा पहन के जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक ही थी। और मैं मैडम को ये वाला आइडिया नहीं दे सकता था कि चलो खरीद के लाता हूँ, ये वाला आइडिया कतई दे नहीं सकता था। तो वो वाला दूसरा वाला आइडिया दिया कि ये फोटो तो खिंचाना है। बोला ठीक है। लेकिन ऐसे क्या, ये एक बात बताओ कि ऐसे आइडिया जीवन भर देने पड़ेंगे? वक्त बदलता है कि नहीं बदलता है? तो वक्त बदलता है। फिर अगला फोटो आप चाहो तो
स्विट्जरलैंड में जाके खिंचा सकते हो, फिर मतलब टेंशन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चाहे फिर फोटो खिंचाने की 10,000 देने पड़े, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला फोटो आप इस्तांबुल में खिंचा सकते हो, टर्की में जाके खिंचा सकते हो, फिर दुनिया में कहीं भी खिंचा सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सपने पूरे हो सकते हैं और होने के लिए पाइपलाइन में हैं, बस आपकी हां की जरूरत है, आपकी एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ना, वहां से आगे पहुंच सकते हैं आप। चाहे तो ये बेटा, अभी मैं 2-3 जगह अप्लाई किया, नेट पे सर्च किया कहां पढ़ सकते हैं, तो टॉप बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया ऐसे करके सर्च किया, 1-2 आए, 1-2 जगह अप्लाई किया, दोनों तीनों जगह पर सिलेक्शन हो गया। अभी बेटा वहां पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में तो अभी उसकी चॉइस पूरी हो रही है। जब भी आता है एक ही बात बोलता है, ये बेस्ट डिसीजन रहा लाइफ का मेरे का, मतलब जिस सोसाइटी में, जिस प्रोफाइल में, जो फ्रेंड सर्किल है, वो मतलब उसमें पहुंच पाना मतलब मुश्किल था। जितनी भी हिजाइनिस फैमिलीज हैं, तो जितनी हिजाइनिस फैमिलीज हैं उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो फिर अच्छी बात क्या है, अभी पिछले एक हफ्ते से वो एक टास्क पे गए हुए थे, मतलब दिल्ली में और राजस्थान में एक जगह पे ओल्ड एज होम्स होते हैं, वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम में एक हफ्ते की सेवा के लिए गए, वहां पर वृद्धाश्रम में, दिल्ली में कुछ थे, कुछ राजस्थान में थे, वहां पे गए सेवा करने के लिए वृद्धाश्रम में। तो वहां अपने हाथ से खाना बनाया, उनको खिलाया, उनकी चीजें अस्त व्यस्त थी उनको दुरुस्त किया, बाथरूम बनाए, सब कुछ करने में हेल्प किया, पूरा कोशिश किया। तो मेरे से पूछ रहे थे मैं करना चाहता हूँ, मैं बोला करो, अच्छी बात है। तो कभी 2-3 आउट ऑफ इंडिया से बच्चे आए थे, 2-3 कॉलेज से, दुबई से, अबू धाबी से, कुछ यहाँ इंडिया के टॉप स्कूल्स के बच्चे थे, कुछ 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी जगह भेज सकते हो जहाँ पे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें और उन जगहों पर पहुँचे जहाँ पर जिन संस्कारों की बच्चों को रियल में आवश्यकता भी है। तो अभी आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, उनको अच्छा फील हो, जैसे अभी आप उनको सुन रहे थे मोइन आलम जी के पिताजी को, तो उनको लगे कि आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कुछ आप मंदिर बनाना चाहते हो, एम्बुलेंस दान देना चाहते हो, कुछ भंडारा करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपके प्राउड फील हो सके। एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, पिताजी ने रेलवे में नौकरी की, 35-40 साल नौकरी की, जीवन में मतलब पहली बार AC फर्स्ट में सेफ शॉप की वजह से बैठे थे। अभी बंगाल में हम थे, तो बंगाल में हमें आसाम के लिए ट्रैवल करना था, उनको मंदिर के दर्शन करने थे, वहाँ पर कामाख्या मंदिर जाना था, तो मंदिर के लिए उन्होंने ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, तो AC फर्स्ट में थे। तो फिर मेरे को तो ऐसा आइडिया नहीं था, मैं ये तो बैठते ही रहते होंगे, तो फर्स्ट टाइम बैठे, मैं भी, पिताजी 15 साल बाद बैठे ट्रेन में, मैं खुद 10 साल बाद बैठा ट्रेन में, क्योंकि जर्नी या तो हम कार में रहते हैं या फ्लाइट में, 2 ही रहता है, ट्रेन में बैठते हैं। तो पिताजी 15 साल बाद ट्रेन में बैठे AC फर्स्ट में, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं जीवन में पहली बार मतलब AC फर्स्ट में बैठा हूँ। जो रेलवे में नौकरी की जिन्होंने 40 साल, वो कभी बैठे नहीं थे, लेकिन AC फर्स्ट में सेफ शॉप ने बिठाया। तो आप चाहें तो अपने परिवार को, फैमिली को ये सुख दे सकते हैं।